अशी घ्या लागते। हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं माया और माया ब्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक ही होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और हम लोग जा रहे थे महाराष्ट्र, तो उसी जो जो हम लोगों की जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं हमारी पूरी फैमिली और दीदी, छोटी वाली दीदी की पूरी फैमिली और बड़ी वाली दीदी की सिर्फ 2 लोग ही आ रहे थे उनकी फैमिली में से, क्योंकि दीदी के बड़े बेटे का एग्ज़ाम था और छोटा वाले को भी कुछ कॉलेज का काम था, तो उस वजह से नहीं आ रहे थे वो लोग। तो स्टार्ट हो गए थे हम लोग। इवनिंग का टाइम था, ये लगभग 6 बज रहे थे और पूरा ऐसे बादल छाए थे कि पूछो मत। हम लोग अभी ऑटो से निकल रहे थे। कोई हमने बुक तो नहीं किया था, हम ऑटो से ही जाते हैं हमेशा, ऐसे ही ऑटो और बस ऐसे ही जाते हैं। तो ये मेरी जर्नी का मैंने फ़र्स्ट टाइम आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, अच्छा लगेगा आपको, इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत ही ट्रेन का है, बहुत ट्रेन तो बहुत अच्छी लगती है सभी को, तो मुझे तो बहुत पसंद आता है ट्रेन से सफ़र करना। तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ ये अपनी आज का जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है टैंक बंड का नेकलेस रोड, जहाँ पर हुसैन सागर बोलते हैं इसको। यहाँ पर भगवान बुद्धा की स्टैचू है जो बहुत बड़ी है। पहले तो इंडिया में सबसे ऊंची मानी जाती थी, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर है, क्योंकि गुजरात की अभी सबसे ऊंची वाली कहा जाता है। लेकिन ये जो है, ये यहाँ पर तालाब के बीचों बीच में खड़ी ये स्टैचू है। बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था रात का ये। हम तो हमेशा ही कभी भी जाते तो ये यहाँ यहीं से गुज़रते हैं रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए। बहुत दूर होता है हमारे घर से रेलवे स्टेशन। लगभग 2-3 बसेस भी आप लगते हैं, या फिर 2 बस से भी आप जा सकते हैं अगर डायरेक्ट मिले तो। नहीं मिले तो 3 लग जाते हैं। आज हमको बस का तो मैंने कुछ शूट नहीं किया, और सिर्फ मैंने ऑटो का ही कर लिया था। तो ये देखिए स्टैचू कितनी सुंदर लग रही है। और इसका थोड़ी थोड़ी देर के बाद रंग चेंज होता रहता है, कभी हरा हरा होता है, कभी नीला होता है, कभी लाल होता है। देखते देखते इसका रंग बदलते ही जाता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा था ये। इसलिए तो ये मतलब रात के वक्त में पानी के साइड से रोड जाती है, और इसमें से ये स्टैचू बहुत ही देखने लायक बनता था। ये बहुत ही प्यारा नज़ारा था मेरे लिए तो। असल में हम लोग यहाँ पर जाते हैं, लेकिन अभी जैसे लॉकडाउन हुआ है तब से हम स्टैचू के पास अभी नहीं जा रहे हैं। पहले हमेशा जाते रहते थे, अभी तो नहीं। और ये बिरला मंदिर है, तो ये भी दिख रहा था, तो मैंने इसका भी शूट कर लिया। तो अब मैं बचपन में गई थी बिरला मंदिर पर, अभी उसके बाद मैं कभी नहीं गई फिर बाद में। तो बस यही हम लोग निकल रहे थे। अभी यहाँ पर टैंक बंड है ये, और यहाँ पर हर साल 14 अप्रैल को बहुत बड़ी अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो ये यहाँ पर कभी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ पर टैंक बंड आ भी गया और यहाँ पर स्टैचू दिख रही थी, तो मैंने जल्दी से वो थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो हम लोग ऐसे ऑटो से जा रहे थे, 2 ऑटो बुक किए थे हम लोगों ने। तो वो सामने वाले ऑटो में वो लोग थे और हम लोग दूसरे वाले। तो मैंने उनका, जब सिग्नल पर रुक जाता है तो तब मैंने उनका शूट कर लिया था। और यहाँ पर हम लोग अभी पहुँच गए रेलवे स्टेशन के बाहर थे हम लोग। ये हैदराबाद है और नामपल्ली का स्टेशन है ये। तो हम लोग बाहर ही खड़े थे, अंदर नहीं जाने वाले थे, क्योंकि अभी जाना बहुत गर्मी थी अंदर जाने के लिए, और ट्रेन भी नहीं थी अभी तक प्लेटफॉर्म पर आई हुई। तो अंदर जाने से तो अच्छा है कि यहीं पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडा लग रहा था, तो हम लोग यहीं पर बैठने का सोच रहे थे। और यहीं पर हम लोग थोड़ा, बच्चे भी एंजॉय करेंगे ऐसा सोचकर बाहर ही हम लोग यहीं पर बैठ जाते हैं। और छोटी वाली दीदी ने भी कुछ खाने के लिए लाए थे, रोटी
और गोभी की सब्ज़ी, और बाहर से कुछ पार्सल भी हम लेकर आए थे। तो हम लोग यहीं पर बैठकर खाने वाले थे। तो जो भी है, हम लोग ऐसे ही बाहर जब जाते हैं तो घर में खाने से अच्छा है कि हम लोग ट्रेन में ही जाकर खाने के लिए बैठ जाए, अच्छा लगता है। लेकिन ट्रेन में बैठने तक बहुत लेट हो जाएगा यह सोचकर, क्योंकि रात के 11 बजे ट्रेन यहाँ से निकलने वाली थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो इस वजह से हमने यहीं पर खाना खाया था। तो बहुत एंजॉय कर रहे थे बच्चे लोग, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम सब फैमिली साथ में इकट्ठा होकर जा रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और अभी ट्रेन यहाँ पर आकर रुकी थी। ये हमारी नहीं होती है, हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली थी और ये 1 पर है। तो इसके बाजू से जाना था, लेकिन ऊपर से जाने के लिए मतलब वो जो दादर बोलते हैं वो बंद था, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न हो सकता है हमें नहीं पता। तो हम थोड़ा उसको साइड से देखकर जा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने अपने छोटी वाली दीदी की बेटी को दिया था फ़ोन हाथ में, पकड़ के शूट कर लेना, जो भी तुमको अच्छा लगता है वो शूट करती चली जाओ। तो ये वो कर रही थी, सिर्फ अपना अपना चल रहा था उसका। तो यहाँ पर मेरी दोनों दीदियाँ हैं और मैं आगे चली गई थी, शायद मुझे नहीं मालूम ये कहाँ पर का है। मैं पीछे थी या आगे थी मुझे भी नहीं पता। तो ये हमारी दीदी की बेटी, और यहाँ पर मेरी बेटी भी है। तो ये हमेशा अपनी मेरी बड़ी बहन की साथ ही रहती है। तो हम लोग अभी निकल रहे थे, जो इस प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन आने वाली थी। तो मैं आ गई थी, मैं पहले ही चली गई थी शायद, मुझे उतना ठीक से याद नहीं। आता चलती, आता जोरात चलती। शेर का ना थांब बस झोपी जा, तुम्ही दोघं तो झोपना चाहिए ना। तो हमारा ट्रेन का सफ़र अभी शुरू हुआ था और बच्चे लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। और हमारी सीट ना अलग अलग आई थी। दूसरे डिब्बे में 6 लोगों का आया था और हम यहाँ पर 6 लोगों का आया था हमारे पास। तो अच्छा नहीं लग रहा था, सभी का एक जगह पर ही आना था, लेकिन ऐसे नहीं मिला हमको टिकट्स अच्छे से। तो ठीक है, कर लेते हैं हम लोग, क्या फ़र्क पड़ता है, एक 5-6 घंटे का तो रास्ता है। तो बस निकल रहे थे हम लोग। ये पूरा हैदराबाद ही शहर है जो आपको मैं दिखा रही हूँ। और इस जो मेरी जर्नी के 2 पार्ट आएंगे, एक वाला ये है और दूसरा मैं और एक बाद में डालूँगी। तो ये सिर्फ मतलब ये हैदराबाद शहर का ही है। बहुत अच्छा नज़ारा है ये दिखने में, और रात के वक्त में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर। तो बड़ी वाली दीदी छोटी वाली दीदी दूसरे डिब्बे में थे। तो और बीच में से रास्ता था, जा सकते थे, ऐसा नहीं कि हाँ बाहर ही उतर कर जाना, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से भी जाने के लिए जगह थी। तो ये दीदी का लड़का उधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, वो ऐसे ही घूम रहा था इधर। और मेरी बेटी, मेरे पति वहीं पर बैठे थे, और मेरे बेटे को ऊपर वाली सीट ही अच्छी लगती है, वो हमेशा ऊपर ही चढ़कर बैठ जाता है हमेशा। और वो भी, उसका भी मन कर रहा था कि नीचे आ जाए, उसके साथ खेलने के लिए। जब वो आता था वो आता है और फिर बाद में चले जाता है, तो ऊपर जाकर बैठने की जिद कर रहा था वो भी। तो वैसे ही खेल रहे थे। तो ये यहाँ से वहाँ बहुत ही इन लोगों का ये चक्कर ही थे, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, इधर से जाना है, वही बस उतना ही चल रहा था इन लोगों का। और बस, और हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे, मैं भी। और तो ठीक है, सब साथ में रहे तो अच्छा ही लगता है। और न शादी में जाने वाले थे हम लोग,
बड़ी वाली दीदी और एक बड़ी वाली दीदी है हमारी जो महाराष्ट्र में रहती है। तो सब लोगों ने मेहंदी लगाई ली थी, मैं और मैंने नहीं लगाई थी, तो दीदियों ने भी नहीं लगाई थी, तो उनको लगाकर ये मेरी बहन की बेटी आ गई और मुझे लगाने के लिए। मुझे ज़्यादा शौक नहीं है डिज़ाइन वगैरह लगाने का, बस मैं एक एक ऐसा डॉट लगा लेती हूँ, बस मुझे वही अच्छा लगता है। तो मेहंदी तो लगा ली थी, मेरी बेटी को भी बिल्कुल पसंद नहीं उसका स्मेल। तो यहाँ पर देखो वो मुझे दिखाने वाली थी कि मेहंदी लगाने के वक्त, तो मैंने भी दिखा दिया कि कैसे मैं लगा रही हूँ मेहंदी। तो बस ऐसे ही लगाती हूँ मैं हमेशा। बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस इतना ही है हम लोग का जो भी रहता है, हम छोटी छोटी खुशियों चीज़ों में ही अपनी खुशियों को ढूंढ लेते हैं और एंजॉय तो बहुत रहता है ऐसा फैमिली साथ में रहने से। तो ये है जो हमारा सिटी है हैदराबाद, बहुत ही सुंदर लग रहा था। जहाँ से मैं दिखा रही थी जो मैं ऑटो से, वही रूट है ये, लेकिन ये ट्रेन का है, वो जो था वो रोड था वही है ये जो मैंने नेकलेस रोड कहा है। अभी ऐसा लग रहा है ये बहुत ही सुंदर। तो बस हो गया यहीं पर हम लोग हैदराबाद हो गया हमारा ख़त्म और ये हो गया हमारा महाराष्ट्र स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग उतर चुके थे, लगभग सुबह के 3:30 बज रहे होंगे, 3:40 हो रहे थे शायद। तो हम लोग अभी जा रहे थे। ये उदगीर स्टेशन है, उदगीर का, जो हम लोग बचपन में आते थे इस मतलब स्टेशन पर। हम लोग हर साल में 2 बार यहाँ स्टेशन से आना जाना हम लोग का होता था। बचपन के दिन है ये, मुझे याद आ रहे थे जब मैं उतर कर जा रही थी। तो ये, लेकिन ये बहुत चेंज हो गया। पहले कुछ नहीं था, बहुत ही टूटा फूटा स्टेशन था, अभी बहुत अच्छे से बना दिया गया था, पहचानने भी नहीं आ रहा था। तो अच्छा लग रहा था कि बचपन की जो गलियाँ हमने छोड़ के गए थे वो फिर से हमको देखने का, महसूस करने का मौका मिला। जो भी है बचपन की यादें जब मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वैसे हम लोग जा रहे थे यहाँ से। ये बहुत ही चेंज हो गया था, इतना चेंज हो गया कि मैंने अगर उस टाइम हमारे पास अगर कुछ भी एक फ़ोटो होती, तस्वीर होती, तो मैं आप लोग के साथ बराबर शेयर करती, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। उस वक्त हमारे पास छोटा फ़ोन भी नहीं था, जो भी है फ़ोन ही नहीं था हम लोग के पास उस टाइम में। तो जो भी है बस अभी का ही शूट कर रही हूँ, देखती हूँ कि आगे मतलब। और अच्छा लग रहा था बहुत जाने के वक्त भी, सभी लोग जा रहे थे। और यहाँ से हम लोग को ऑटो भी लेना था, लेकिन हम लोग नहीं लिए क्योंकि हमें पैदल जाना अच्छा लगा। तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, 3:49 हो रहे हैं, 4 बजने वाले थे लगभग। और ये पूरा डेकोरेशन बहुत अच्छा से किया गया था, आप देख सकते हो कितना है। तो आई होप आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।